राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। राम राम सा। हम नाटक लेकर आए हैं, कुछ बात बताने आए हैं। हम नाटक लेकर आए हैं, कुछ बात बताने आए हैं। तो आओ रे ओ भैया नाटक देखो रे, तो भैया आओ रे ओ भैया नाटक देखो रे। हम नाटक लेकर आए हैं, कुछ बात बताने आए हैं। हम नाटक लेकर आए हैं, कुछ बात बताने आए हैं। तो आओ रे ओ भैया नाटक देखो रे, तो भैया आओ रे ओ भैया नाटक देखो रे। हम आए हैं, हमारी संस्था है एक्टर्स थिएटर एट राजस्थान और अभिनय भारती नाट्य संस्था। उसके थ्रू हम यहाँ पर आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने आए हैं। इस नुक्कड़ नाटक का नाम है वनीकरण। क्या नाम है? वनीकरण। वनीकरण। ये नाटक पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, गर्मी तेज पड़ रही है और बीच बीच में तो बारिश भी आ रही थी। गर्मी तेज पड़ रही है तो इंसान तो फिर भी अपने पानी की भोजन की व्यवस्था कर लेता है, लेकिन हमारे जो पशु पक्षी हैं, अगर हम उनके लिए भी पानी और दाने और भोजन की व्यवस्था करें, चारे की व्यवस्था करें, तो वो भी सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और आप लोग सब करते हैं, हमें पता है कि आप लोग सब करते हो, उनकी व्यवस्था करते हो। और ये जो जगह है जहाँ पर आज हम आए हैं, हिंगोनिया गौशाला, यहाँ तो काम यही हो रहा है। लेकिन ये संदेश देश के हर व्यक्ति तक पहुँचे, ये पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हरियाली रहेगी, वातावरण हमारे ठंडा रहेगा, तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। ये जो हम नाटक लेकर के आए हैं, जो नुक्कड़ नाटक लेकर के आए हैं, ये नुक्कड़ नाटक हमारा एक राष्ट्रीय स्तर का एक नाट्य समारोह होता है जिसका नाम है राजरंगम, राजस्थान रंग महोत्सव। उस थिएटर फेस्टिवल के तहत हम ये नुक्कड़ नाटक का मंचन कर रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से ये हमारा जो परियोजना है ये स्वीकृत हुई है और जवाहर कला केंद्र के कोलैबोरेशन में यानी कि उनके संयुक्त तत्वावधान में हम ये आयोजन करने जा रहे हैं, जो 14 और 15 मई को जवाहर कला केंद्र में होगा। अगर आप में से किसी को भी नाटक देखने का शौक है, हास्य नाटक या हास्य व्यंग्य नाटक देखने का शौक है, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। तो शुरू करें नाटक, शुरू करें नुक्कड़ नाटक, शुरू करें। हम नाटक लेकर आए हैं, कुछ बात बताने आए हैं। हम नाटक लेकर आए हैं, कुछ बात बताने आए हैं। तो आओ रे ओ भैया नाटक देखो रे, तो भैया आओ रे ओ भैया नाटक देखो रे। हाँ भैया, ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ अभी तक? है रुक कैसे गया काम? पता है ना, शाम तक ये सारा इलाका साफ हो जाना चाहिए, नहीं तो टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। साहब, इस इलाके में कई पुराने सारे पेड़ हैं, ऐसा भी नहीं कि सब सूखे हुए हैं, कितने हरे भरे, इन्हें कैसे हटा दे साहब? अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे काम कैसे किया जाता है? मैं सब जानता हूँ, ये तुम्हारी दाढ़ी बढ़ाने के नुस्खे हैं, ये ऐसा नहीं चलेगा। जल्दी जल्दी काम करो। साहब, वैसे भी हाईवे बनाने लायक जगह हमने खाली करी दी है, अगर इन्हें रहने भी दें तो क्या फर्क पड़ेगा साहब? अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। अब तुम मुझे सिखाओगे कि काम कैसे होगा, है? सर नमस्कार, मेरा सामने लीजिए अपने स्कूल को। ये आप क्या करने जा रहे हैं? अब आप कौन है महाशय? मैं इसी गांव के स्कूल का अध्यापक हूँ। तो आप जो ये कर रहे हैं वो सरासर गलत है। देखिए महाशय, आप कोई भी है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया आप हमारे कार्य में बाधा ना डालें। ये सरकारी कार्य है, जाइए आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। सर, आपके इस हाईवे की सरकारी योजना मैंने एक पढ़ी है, उसके अनुसार ये एरिया आपके हाईवे के दायरे के बाहर आता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, कृपा करके आप इन पेड़ पौधों को नष्ट न करें। देखिए अध्यापक महोदय, हाईवे के पास में होटल वगैरह बनाने के लिए भी जगह खाली करनी पड़ती है। तो आपको दूसरा विकल्प क्यों नहीं खोजते, जिससे आपका काम भी हो जाए और ये पेड़ पौधे भी नष्ट ना हो। बुरा मत मानिएगा ठेकेदार साहब, हम भी देश का विकास चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि शहरों और गाँवों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण। विकास, किंतु किस कीमत पर? विकास होना चाहिए, किंतु इस कीमत को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हम ये विकास जो कर रहे हैं पेड़ों को बचाने के लिए और इनको व्यवस्थित करने के लिए बचा रहे हैं, लेकिन विकास होना चाहिए। तो हम एक विकसित देश की श्रेणी में आ गए हैं, विकास होना चाहिए। तो अब हम अन्य और कोई विकल्प को नहीं खोजते जिससे हम इन पेड़ों को नष्ट होने से रोक सकें। इन पेड़ पौधों से हमारी आपकी नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं की जिंदगी भी जुड़ी है। यहाँ तक कि एक वृक्ष भी सजीव माना जाता है, तो इन वृक्ष को काट कर अपना ही जीवन दांव पर कैसे लगा सकते हैं? मैंने तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं, मैं तो बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था।
जिस तरह से इन्होंने एक पल रुक कर सोचा है, आप सब भी सोचिए और मेरे साथ बोलिए, वृक्ष है तो वन है, वन है तो हम है। ओ भाई साहब पेड़ रखा तो अपनी हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ नितेश जी, मैं आपको बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इस अस्पताल में पिछले 4 दिन से मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अभी अभी मेरे पीछे दो एम्बुलेंस इस अस्पताल में प्रवेश कर चुकी है। तो चलते हैं, देखते हैं, इस परिस्थिति के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है? माफ कीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि सांस लेने की फुर्सत नहीं है अभी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ के डॉक्टर्स को भी सांस लेने की फुर्सत नहीं। चलिए किसी और से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है? देखो, हमें भी पता नहीं चला आखिर यहाँ चल के आ रहा है। पिछले 4 दिनों से ये बीमारी बाढ़ के पानी की तरह फैल गई है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई वायरस है, लेकिन हम उनके हाव भाव से पता लगता है कि उन्हें भी सही ढंग से इस बीमारी के बारे में पता नहीं है। पिछले 4 दिनों से आसपास के गाँव में ये बीमारी बाढ़ के पानी की तरह फैल गई है। सैकड़ों लोगों की जाने जा रही है। रोज एक सी बात कही जाती है, दवाई की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अब बताओ भला, क्या सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो बंधु। जब ये हवा, सांस लेने वाली हवा तुम हम सब ने मिलकर खत्म कर दी है, तब तो खरीद नहीं पड़ेगी। तो आपका कहने का मतलब है जो सब कुछ हो रहा है वो इन सब पेड़ पौधों को काटने की वजह से हो रहा है? और नहीं तो क्या, ये हवा, साफ हवा यानी सांस लेने वाली हवा, यानी जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, तो कहाँ से मिलती है? इसका एक ही सबसे बड़ा स्रोत है ये वृक्ष। ये वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो हम सांस कहाँ से लेंगे बंधु? सही कह रहे हो। शेर आया, शेर आया, कॉलोनी में शेर घुस आया। भला ये हुआ तो क्यों हुआ? अरे सांप आया, घर में सांप घुस गया। भला ये हुआ तो क्यों हुआ? चिड़िया, चिरैया, गुरैया दिखती नहीं है अब। भला ये हुआ तो क्यों हुआ? जानकर भी अनजान बनते हो, करतूत खुद करते हो और सवाल भी खुद करते हो। अरे भैया, हमने ऐसा क्या कर दिया? अपनी सहूलियत के हिसाब से इन पेड़ पौधों के काट कर इन पशु जीव जंतुओं का घर उजाड़ कर अपने घर बनाने में व्यस्त हो। ये तो होना ही था। अरे साहब बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? निर्वनीकरण हिंदी में सुना होगा, क्या खास सुना होगा? आजकल हिंदी में बात करता ही कौन है? अंग्रेजी में कहा जाए तो डिफॉरेस्टेशन, यानी जब भी इन पेड़ पौधों की कटाई की जाती है, मैं सड़क बनाने के लिए या तालाब बनाने के लिए या कोई भी बांध बनाने के लिए, तब इन पेड़ पौधों को काटने से इन जानवरों को कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा ही नहीं, इनके आवास में परिवर्तन होता है, बल्कि इनके स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है, जिनसे आने वाली नस्लें प्रभावित होती है। ठीक है भाई साहब, हम आपकी बात से सहमत है, पर ये भी तो सोचिए ना, अगर इन पेड़ पौधों को नहीं करना जाएगा तो शहरों और गाँव का निर्माण के आसमान में करेंगे। सही कह रहे हैं। लकड़ी तो आजकल की प्रबल आवश्यकता है। लकड़ी का उपयोग तो हर क्षेत्र में होता है। सही कह रहे हो भाई, लकड़ी की आवश्यकता तो है, मगर सवाल ये भी खड़ा होता है कि हम एक पेड़ काटने के बजाय हम क्या आने वाले समय के लिए हम पेड़ लगाने के बारे में सोच रहे हैं? यहीं से मगर पुराना मगर नया शब्द आपके समझ रखा हूँ, एफोरेस्टेशन यानी वनीकरण है। जब भी हम इस पेड़ पौधों को काटते हैं तब इनके जानवरों को कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और इन वनों के हटने से इनके आवास में परिवर्तन होता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अगर आप पेड़ काटते हैं, अगर एक पेड़ काटते हैं तो 5 पेड़ लगाए और उनमें से एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाए। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, माँ के नाम एक पेड़ जरूर लगाएंगे। आप भी लगाएंगे? लगाएंगे। तो भैया पेड़ लगा दो यूं, अपनी फिक्र तो कर लो थोड़ी, अपना घर तो बचा लो। तो ये था नुक्कड़ नाटक, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया? संदेश प्राप्त हुआ आपको? क्या संदेश प्राप्त हुआ, आप बताएंगे कोई?
आप में से कोई बताएगा कि क्या संदेश दे रहे थे हम लोग? आप बताएंगे कोई? पेड़ मत काटो, पेड़ लगाओ और पशु पक्षियों का ध्यान रखो, उनके पानी की चारे की व्यवस्था करो, तब जाकर पर्यावरण सही रहेगा, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे और हमारे पशु पक्षी भी सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां।